देखो, हमारे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो अपनी मंजिल खुद चुनते हैं और तब तक नहीं हार मानते जब तक वो उसे पा नहीं लेते, और दूसरे वो जो अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और सही वक्त के आने का इंतजार करते रहते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, उसके लिए जीना मरना एक कर देते हैं। वो बड़ी बड़ी मुसीबतों और बड़ी बड़ी ठोकरों का डट कर सामना करते हैं। और एक वो लोग हैं जो छोटी सी मुसीबत आने पर उसे देखकर ही पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, जिस किसी ने भी अपनी मुसीबतों का अकेले सामना किया है ना, उसे डट कर मुकाबला किया है, केवल उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। कहते हैं कि इस धरती पर हर साल एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो अपनी सदी का सबसे बड़ा इंसान, यानी कि सबसे बड़ा आइडल ह्यूमन बीइंग बनता है। और उस दिन भी शायद ऐसे ही इंसान का जन्म हुआ था। दिन रविवार 7 जुलाई 1991। दिखने में उस बच्चे की दोनों आंखें नहीं थी। कहते हैं कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उनके परिवार वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटा होने की खुशी मनाए या फिर उसके अंधे होने का गम। वो कहते हैं ना कि जिसने जीवन दिया है वही जीना भी सिखाएगा। वो जीने का हौसला भी देखा और वो रास्ता भी दिखाएगा। और उसके अंधे होने की खबर जब उसके पड़ोसियों को पता चली तो वो सब आकर उसके माँ बाप को उम्मीद या फिर भरोसा देने के बजाय उसे मारने की सलाह देने लगे और कहा कि इसे मार डालो, ये दोनों आंखों से नहीं देख सकता, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है, आगे चलकर ये तुम्हारे ऊपर बोझ बनेगा। देखो भाई, कहते हैं ना कि अगर भगवान से बड़ा अगर कोई रूप इस धरती पर है तो वो है माँ बाप का रूप, जो इंसान के रूप में भगवान से भी बढ़कर हमारे लिए होते हैं, जो हमारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की हर एक खुशियों को हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए इसके लिए वो अपनी जिंदगी के हर एक पल को बलिदान कर देते हैं, हर एक खुशी को त्याग देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया। वो तो भला हो उसके माँ बाप का, जिन्होंने उसे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला कराया जहां उसे किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और उस बच्चे ने हार्ड वर्क करके उसने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी को इतना बखूबी निभाया और उसने इतनी मेहनत करके पढ़ाई किया कि क्लास 10th में 93% और क्लास 12th में 98% लाकर उस बच्चे ने उस स्कूल सहित पूरे राज्य में टॉप कर दिया। इस बच्चे ने बोला कि मैं अपने आगे की पढ़ाई साइंस के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन इसके अंधे होने की वजह से कॉलेज ने इसे साइंस में एडमिशन देने से मना कर दिया। और इस चीज से परेशान होकर इसने कॉलेज के ऊपर ही केस कर दिया। और 6 महीने बाद जब फैसला इसके हक में आया तो इसने ना केवल कॉलेज से पढ़ाई पूरी की बल्कि पूरे कॉलेज में इसने एक बार फिर से टॉप कर दिया। और अब ये आगे की पढ़ाई के लिए IIT क्रैक करना चाहता था क्योंकि उसे इंजीनियर बनना था। लेकिन IIT वालों ने अपनी गवर्नमेंट गाइडलाइन का हवाला देते हुए इसे अंधा होने की वजह से अपने यहाँ एडमिशन देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, वो अमेरिका के इंस्टीट्यूट MIT में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है। उसकी पढ़ाई की इस लगन और परिश्रम को देखकर MIT वालों ने न सिर्फ इसे अपने यहाँ एडमिशन दिया बल्कि पूरी स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की और वह खुशी खुशी MIT चला गया। और जब वह MIT की पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौटता है तो कुछ दिनों बाद इसकी मुलाकात हमारे देश के रियल हीरोज यानी कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक रतन टाटा जी से हुई, जिनकी मदद से बोलेंड कंपनी की शुरुआत करता है, जहां वो अपनी कंपनी में हजारों लोगों को नौकरी देता है। आज भी ऐसे हजारों लोग काम कर रहे हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो देख नहीं सकते। ऐसे लोग आज भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं। एक ऐसा बंदा जिसकी दोनों आंखें नहीं होती, वह किस्मत को दोष देने के बजाय मेहनत करके पढ़ाई करता है और वो आज अपनी काबिलियत और कठिन परिश्रम और अपनी तपस्या के बल पर 4 कंपनी खड़ी कर देता है। इसके पास तो बहाने बनाने का अच्छा खासा मौका था कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, पर नहीं, इसने साबित कर दिखाया कि ऊपर वाला मुसीबत या फिर तकलीफ सिर्फ उन्हें ही देता है जो उनसे लड़ने के लायक होता है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्ये वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तो कर्मणि, जिसका हिंदी अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार प्राप्त है और कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें अपने काम को अपनी कर्म भूमि में निष्ठा के साथ करना चाहिए और कर्म फल को भगवान की इच्छा में समर्पित कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल की प्राप्ति भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।